हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जिसे हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स भी बोलते हैं। सो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो है वो सर्टेन केमिकल स्पीशीज के पार्टिसिपेशन से जो है प्रोडक्ट बना दिए, और वो सर्टेन केमिकल स्पीशीज शॉर्ट लिव्ड होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? हम उन्हें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स या फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कितनी तरह के? हमारे पास 7 तरह के। फर्स्ट इज कार्बोकेटाइंस, सेकंड कार्बोनाइंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, एराइन्स, इनामीन्स। तो ये जो है हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करेंगे। आज हम कार्बोकेटाइंस के बारे में करने वाले हैं। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है ये कैन नॉट बी आइसोलेटेड, इन्हें हम आइसोलेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं? इनकी डिटेक्शन करते हैं बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से इनकी डिटेक्शन करते हैं, या फिर इन्हें हाईली रिएक्टिव सबस्ट्रेट के साथ ट्रैप करते हैं और उसे फिर रिकॉग्नाइज करते हैं, कैरेक्टराइज करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो आज हम कार्बोकेटाइन में बात क्या करने वाले हैं? सबसे पहली बात करने वाले हैं कि इसकी जनरेशन कैसे होती है। जनरेशन या फिर आप फॉर्मेशन इसे बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होती है कार्बोकेटाइन की। सेकंड जो हम बात करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, उसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसकी स्ट्रक्चर। उसके बाद कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये 4 चीजें जो हैं हम कार्बोकेटाइन्स के बारे में आज करें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन की। तो अब ध्यान रखें, जब भी कार्बन जो है अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा और वहां पर हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगी, तो उस केस में हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल, यहां पर हमारे पास कोई भी केमिकल कंपाउंड है जिसमें जो है एक कार्बन एटम जो है वो डायरेक्टली अटैच है किसी एटम के साथ जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ ई डेजिग्नेट कर रखा है मैंने। सो ई कैन बी एनी एटम, इट कैन बी अ हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, यानी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यहां पर अगर हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज करते हैं, किसी भी रिएक्शन में हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन। तो उस केस में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस न्यूक्लियर बेसिकली जो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये दोनों शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने पास रखेगा। तो यहाँ कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई है। इसके अलावा अब मान लिया वन बाय वन हम जो है केस ले सकते हैं। ई क्या हो सकता है? कोई भी हेलोजन किसी कार्बन के साथ, आर कोई भी अल्काइल अराइल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे जो है अल्काइल ग्रुप अटैच है, कोई भी लगा लीजिए आप। तो यहाँ पर जो है हेटेरोलिटिक अगर बॉन्ड क्लीवेज होती है, एक्स नेगेटिव सिस्टम से जाता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन प्लस एक्स नेगेटिव। तो आप एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैं इथाइल ले लेता हूँ, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसमें होगी क्लीवेज, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, तो Cl नेगेटिव गया और CH3CH2 पॉजिटिव, यानी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। इस केस में हम लुईस एसिड का इस्तेमाल करते हैं, AlCl3 वगैरह, जैसा कि हमने जो हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करते हैं उस केस में जैसे हम लुईस एसिड का यूज करते हैं। बट अगर इस केस में टर्शरी हो, लाइक टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो, तो उस केस में वाटर में डालते ही क्लोरीन जो है सिस्टम से बाहर चला जाता है, क्योंकि स्टेरिकली हिंडर्ड सिस्टम होता है ना, उस वजह से वो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन को फेवर करता है। तो वो वाटर में ही जो है टर्शरी ब्यूटानॉल की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो ये जो है एक केस हो गया। इस केस में अब ई की जगह यहाँ पर OH भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो इस केस में अल्कोहल्स के केस में जब H पॉजिटिव से एसिड से आप ट्रीट करते हो तो ये लोन पेयर इस पे अटैक करते हैं। ठीक है, वाटर होता है ROH2 पॉजिटिव, और यहाँ से जो है वाटर निकल जाता है सिस्टम से और हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। सेम इन केस ऑफ ईथर, H पॉजिटिव, ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी ऑक्सीजन पे और हमारे पास फॉर्मेशन प्लस अल्कोहल बनता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। अमीन्स के केस में क्या होता है? यहाँ जो है हम डाइजोटाइजेशन करते हैं। कैसे करते हैं? NaNO2 और HCl डालते हैं, डाइजोटाइजेशन करते हैं, हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। ये डाइजोनियम कैटाइन यहाँ पे बना है, तो N2 जो है स्टेबल होता है काफ़ी, सिस्टम से बाहर चला जाता है और हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसे किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में जब आप एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हो तो क्या होता है? यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर इस पे अटैक करते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास ये स्पीशीज जनरेट होती है,
उसके बाद ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होते हैं और हमें क्या मिलता है, OH एंड पॉजिटिव कार्बोकैटायन। अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है, कार्बोकैटायन मिलता है। उसके अलावा एल्कीन्स एल्काइंस के केस में भी ऐसे जनरेट हो सकता है, जैसे मार्कोनिक ऑफ एडिशन में हम पढ़ते हैं H पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्सपोज इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का, ठीक है, ये CH3। तो कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन, ऐसे ही जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम करते हैं एरोमेटिक सिस्टम से, उसमें भी तो ऐसे ही होता है कि जो एक्सपोज इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है और वहाँ कार्बोकैटायन की जनरेशन होती है। तो यहाँ पर देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेंगे और हमारे पास पर्टिकुलर कैटायन, जिसे हम विलेंट इंटरमीडिएट भी बोलते हैं ना, उसकी फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर हो जाती है अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच हुआ। तो एग्जैक्टली जो है हमारे पास ऐसे कार्बोकैटायन की जनरेशन हम कर सकते हैं। सो क्लासीफाई कैसे करते हैं हम कार्बोकैटायन को, देखो पर्टिकुलरली जब CH3 पॉजिटिव है उसे हम क्या बोलते हैं, मिथाइल कार्बोकैटायन। लेकिन जब एक H जो है CH3 से रिप्लेस हो जाए इसका, ठीक है, एज इट इज CH2 पॉजिटिव और एक H जो है CH3 से रिप्लेस कर दिया, इसे हम क्या बोलते हैं, इथाइल कार्बोकैटायन। इस केस में जो है, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन, यानी मेन कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन से अटैच है। ऐसे ही एक कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो दो कार्बन से अटैच है, ये CH3 ये CH3, तो इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इसमें C पॉजिटिव किससे अटैच है, ये वाला कार्बन, इससे कार्बन से, इस कार्बन से, इस तीन कार्बन से, तो इसे हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ऐसे हम बोलते हैं कि मिथाइल कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखो यहाँ पर हर जगह जहाँ भी कार्बोकैटायन है, जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है कोई भी 3 बॉन्ड हो सकते हैं। ये R जो है, R ग्रुप, H भी हो सकता है, कोई भी एल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, अर एल्काइल भी हो सकता है, लाइक बेंजाइल, ठीक है, वो भी कोई ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे R हो सकता है। तो 3 बॉन्ड मैंने बना दिए, पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया मैंने, कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर बना दी। आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि कार्बोकैटायन जो होते हैं वो प्लेनर होते हैं, ठीक है, एक प्लेन में होते हैं। ऐसे आप फ्लैट रख सकते हो कार्बोकैटायन, जैसे SN1 में हम पढ़ते हैं कि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई जो कि फ्लैट है, सो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी रिएक्ट कर सकता है, एक्ट कर सकता है, नीचे से भी आ सकता है और अटैक कर सकता है। सो इस केस में ये प्लेनर स्पीशीज है। तो यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है, बेसिकली क्या है कि इसका जो p ऑर्बिटल है ना कार्बन का, 2p ऑर्बिटल, वो वेकेंट है। ये कौन सा 2p ऑर्बिटल है और ये वेकेंट है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बोकैटायन की हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, क्योंकि प्लेनर होता है इसलिए sp2 होती है उसकी हाइब्रिडाइजेशन ना, sp2 होती है, कार्बोकैटायन की प्लेनर होता है, 2p ऑर्बिटल जो है एम्प्टी होता है इसका, ठीक है। तो ये बेसिकली है इसकी स्ट्रक्चर, जिसमें इन दो बॉन्ड के बीच में कितना एंगल रहता है, 120 डिग्री, ठीक है, एग्जैक्टली। अब यह देखो 120 120 एंड 120, सो 360 डिग्री बिल्कुल फ्लैट पड़ा है, एक R ग्रुप सामने, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ठीक है। सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन। अगर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें, तो वो कार्बोकैटायन जो एरोमेटिक सिस्टम है, एरोमेटिक सिस्टम में कोई कार्बोकैटायन है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद रेजोनेंस वाले कार्बोकैटायन, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन वाले, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट वाले, और एंड में जो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हम लेते हैं। सो एरोमेटिक सिस्टम के लिए एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ट्रोपोलियमाइन है, सो वो वेल नोन एग्जांपल है। तो इस केस में जो है एरोमेटिक सिस्टम हमने ले लिया, 7 मेंबर्ड रिंग है। इस केस में देखो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसके ऊपर जो है डिस्पर्स होता है बाय कंजुगेशन, ठीक है। तो ये एरोमेटिक सिस्टम है। एरोमेटिक सिस्टम के लिए क्या देखना होता है आपको, हक्कल रूल से आप देखते हो कि सिस्टम साइक्लिक हो, प्लेनर हो, और उसकी पेरिफेरी में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो साइक्लिक क्लाउड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 में आते हैं। सिस्टम क्या है, प्लेनर है, साइक्लिक है ऑब्वियसली, तो ये पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, तो ये एरोमेटिक सिस्टम है। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल ले तो एक ये सिस्टम है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली प्लेनर है, साइक्लिक है, और इसमें जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का जो है रूल वो हक्कल रूल को ओबे करता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो ये भी एरोमेटिक सिस्टम है। सो ये सिस्टम जो है एरोमेटिसिटी बेसिकली क्या होती है, सिस्टम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स
ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एरोमेटिक कार्बोकेटाइंस ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद हम रेजोनेंस की बात करते हैं। लाइक अगर मेरे पास कोई भी कार्बोकेटाइन है, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, एक केस में मेरे पास क्या है, CH2 पॉजिटिव और CH डबल बॉन्ड CH2 एलाइल कार्बोकेटाइन है। तो इस केस में देखो यहाँ से ये स्टेबलाइज करेगा इस कार्बोकेटाइन को और यहाँ से ये डबल बॉन्ड स्टेबलाइज करेगी। सो ये जो है रेजोनेंस में आता है, जहाँ भी कंजुगेशन पॉसिबल है वहाँ जो है रेजोनेंस का केस हो गया ऑब्वियसली। सो ये जो है सिस्टम को स्टेबल बनाते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्पर्स हो रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। सो इस केस में भी ये है कि जो प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप जो है ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं, मतलब जो स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप है एज कंपेयर टू वीक प्लस एम ग्रुप। वीक प्लस एम ग्रुप कैसे? अगर स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप है यानी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करेगा। सो इस केस में अगर हम देखें यहाँ हाइड्रोक्सी है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोक्सी का जो प्लस एम इफेक्ट है ना वो डबल बॉन्ड से काफ़ी ज़्यादा होता है। सो इसलिए जो है ये सिस्टम इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी अगर ये 1 है 2 है, सो 1 इज मोर स्टेबल देन 2, ठीक है, क्योंकि प्लस एम ग्रुप की हमने देखना है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर टू वीक प्लस एम ग्रुप। उसके बाद हम शिफ्ट करते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें रेजोनेंस की तरह फिनोमेना होता है लेकिन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं होती। सो इसलिए जो है हम इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, यानी सिग्मा पाई कंजुगेशन होती है बेसिकली। सो इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सिस्टम है, ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है, सेकेंड कार्बोकेटाइन ये बना लिया मैंने CH3 और CH इधर लगा देता हूँ, हाँ CH पॉजिटिव। एंड थर्ड केस हम ले लेते हैं इथाइल कार्बोकेटाइन का। चलो एक और ले लेते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। इस केस में अगर आप देखो कितनी इनके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो, जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स किसी सिस्टम की बना सकते हो उतना ज़्यादा वो सिस्टम होगा। कार्बोकेटाइन की हम बात कर रहे हैं। सो इस केस में हम कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं? 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यानी 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। इस केस में 3 and 3 6, सो 6 जो है अल्फा हाइड्रोजन है बेसिकली। सो इनसे जो है हम 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर जो है 3 है तो 3 जो है हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे कोई भी नहीं है यानी 0। सो इसमें जो हाइपर कंजुगेशन के बेस पे ये ऑर्डर होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। उसके बाद हम शिफ्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस केस में हमें पता है कि मिथाइल या किसी अल्काइल ग्रुप का जो है प्लस आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट होता है। सो इस केस में जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। 3 मिथाइल ग्रुप जो है इस कार्बन पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस केस में ये 2 कार्बन हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं, एक मिथाइल ग्रुप, ये एक मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है। इस केस में एक है, इस केस में तो है ही नहीं कोई। सो 3 मिथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। उस केस में सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट से ऑर्डर यही आएगा। उसके बाद हम चलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टेबलाइज सिस्टम होते हैं, हाइपोथेटिकल सिस्टम होते हैं, इसलिए जो है ये लास्ट में लिया जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम का हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें जो है सब चीज़ें आपको ऐसे दिखाई देंगी कि हाँ जैसे तो इसमें एक एरोमेटिक सिस्टम की तरह आपको दिखाई देगा, आपको इसमें कंजुगेशन दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम हमारे पास है, इस केस में जो है 5 मेंबर्ड रिंग है, तो आपको पता ये देख के लगेगा कि हाँ ठीक है हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना तो सकते हैं, और जहाँ रेजोनेंस आ गया यानी डीलोकलाइजेशन आ गई उस केस में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बट नहीं, ये जो है सिस्टम प्लेनर है, साइक्लिक है, बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस सिस्टम में, ठीक है। सो यहाँ पर जो कंजुगेशन हो रही है ना वो डिस्टेबलाइज कर रही है सिस्टम को, जिसके थ्रू जो है वो कंपाउंड जो है एंटी एरोमेटिक सिस्टम में आ रहा है, और ये बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, बहुत ही कम, इवन हम हाइपोथेटिकली बोल देते हैं। सो इसलिए ये एंड में ले जाते हैं। तो जब भी आप स्टेबिलिटी की बात करते हो कार्बोकेटाइन की, सबसे पहले आपके दिमाग में चलनी चाहिए एरोमेटिसिटी। जहां भी एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया उस सिस्टम को फर्स्ट रखो, देन देखो प्लस एम और
वीक प्लस एम और स्ट्रॉन्ग प्लस एम को देखो, उसके बेसिस पे डिसीजन, देन हाइपर कंजुगेशन को, इंडक्टिव इफेक्ट को, देन देखो सिस्टम एंटी एरोमेटिक है तो उसे लास्ट में रखो। तो ऐसे जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और इसमें एक चीज और याद रखें कि ये जो है ये ऑर्डर लिख रखा है बेसिकली कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, कि टर्शरी ब्यूटाइल जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल, यहाँ ब्यूटाइल का किस लिए टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन वो किससे ज़्यादा स्टेबल होता है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन से। देन वो किससे ज़्यादा होता है, आइसोप्रोपाइल केटाइन, वो एलाइल केटाइन, एनप्रोपाइल केटाइन, इथाइल केटाइन, विनाइल केटाइन और मिथाइल केटाइन एंड फिनाइल कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है। सो ये ऑर्डर आपको अगर याद रहता है तो बहुत से क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो है कार्बोकेटाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रीअरेंजमेंट। इस सिचुएशन में क्या होता है, जिस भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है और वो लेस स्टेबल बन रहा है, सो उसमें क्या है प्रॉपर्टी ऑफ रीअरेंजमेंट, कि उसके बगल वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन, मिथाइल, फिनाइल ये बॉन्ड है, यानी जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके पास हाइड्रोजन, मिथाइल, फिनाइल ये बॉन्ड है, सो इसकी शिफ्टिंग इस कार्बन पे हो जाती है, ठीक है। इनकी शिफ्टिंग जो है विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बॉन्ड यहाँ हो जाती है और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे हो जाता है, यानी कि रीअरेंज हुआ है, रीअरेंजमेंट हुई है लेस स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है, फॉर्मेशन किसकी हुई है, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन की, सो वो अपने आप को रीअरेंज करता है इन द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल नहीं, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब इसके एग्जांपल लेते हैं कि ये किस किस सिस्टम में। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कार्बोकेटाइन है, हाइड्राइड, मिथाइल, हाइड्रोजन, मिथाइल एंड फिनाइल, फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं, ओके, ठीक है। सो इसमें जो है हमें रीअरेंजमेंट करने हैं। देखो रीअरेंजमेंट किन तरीके से, हाइड्रोजन से भी हो सकता है कि हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, हम इसे इन शिफ्ट को क्या बोलते हैं, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, 1 to फिनाइल शिफ्ट भी बोलते हैं, 1 to अरेंजमेंट भी बोलते हैं, 1 to रीअरेंजमेंट या 1 to शिफ्ट बोलते हैं इन सब को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो H भी शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता है, फिनाइल भी, ठीक है। इस केस में हाइड्राइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट। अब ये 3 केसेस हो सकते हैं, ये ट्रांसफर हो, ये हो या ये हो, फिनाइल हो, तो तीनों केसेस हम बनाते हैं। सो अगर ये लेस स्टेबल बना है किसी सिस्टम में, कैसे बनेगा ये, मान लिया इसका सबस्ट्रेट ले लो, सबस्ट्रेट क्या बनेगा, CCH3PHHCH2Cl, ठीक है। तो हिट्रोलिटिक क्लीवेज हुई और यहाँ पे कार्बोकेटाइन की जनरेशन हुई, यही सिस्टम से बाहर निकल गया। अब नेक्स्ट क्या बनने वाला है जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, फर्स्ट जो है हाइड्राइड शिफ्ट देखते हैं, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। तो अगर हम H को शिफ्ट करते हैं, किसकी फॉर्मेशन होगी, CH3C CH3PH पॉजिटिव। इस स्पीशीज की सेकंड केस में हम देखते हैं कि मिथाइल की शिफ्टिंग करा लेते हैं, सो CH PH CH2 CH3 पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड केस में शिफ्टिंग किसकी कराएं, फिनाइल की करा लेते हैं, सो इस केस में जो है CH3CH पॉजिटिव CH2PH। तो ये 3 केसेस हो गए, हमने तीनों को जो है शिफ्ट कर दिया। अब इनमें से हमने क्या कहा, लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल में जो है ये रीअरेंज हो जाता है। सो ये लेस स्टेबल था, सो इन तीनों में से वो किस में जो है रीअरेंज होगा। सो इस केस में देखो रेजोनेंस की स्टेबलाइजेशन है, 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, ओके। सो इसमें रेजोनेंस है, 6 हाइपर कंजुगेशन है। इसमें देखो रेजोनेंस है, 2 हाइपर कंजुगेशन है, रेजोनेंस है, 2 हाइपर कंजुगेशन है। इस केस में देखो सिर्फ 5 हाइपर कंजुगेशन है, नो रेजोनेंस। सो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एरोमेटिक देखो, इसमें तो एरोमेटिक का है ही नहीं। उसके बाद रेजोनेंस देखो, रेजोनेंस जिसमें इन 2 केस में रेजोनेंस है, तो इन दोनों में कैसे डिसाइड करें। उसके बाद किस पे जाता है, हाइपर कंजुगेशन, 6 इसमें है। सो ये सिस्टम मान लिया फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा, ठीक है। अभी ये तो HCH3 और फिनाइल का देख लिया। अब बॉन्ड शिफ्टिंग कैसे होती है उसका एग्जांपल लेते हैं हम।
सो बॉन्ड शिफ्टिंग का एग्जांपल हम लेते हैं जो कि लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन करेगा। वो कैसे होगा? देखो, अगर मैं बॉन्ड की करना है तो मैं सिंपल सिस्टम लेता हूँ एक, कि मेरे पास 3 मेंबर्ड सिस्टम है, कुछ साइक्लिक सिस्टम है, स्ट्रेन्ड सिस्टम बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एंगल कितना होता है 60 डिग्री। काफ़ी स्ट्रेन्ड सिस्टम है क्योंकि यूजुअली जो है कार्बन जो है क्या है यहाँ पर टेट्राहेड्रल है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज है। टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट है, 60 डिग्री। तो काफ़ी स्ट्रेन्ड सिस्टम है। इस स्ट्रेन को ये रिलीज करना चाहेगा, कैसे? बाय रिंग एक्सपेंशन, सॉरी बाय रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी? और सो यहाँ से जो है स्टेबिलिटी यानी बॉन्ड, ये कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, इसके बगल वाले कार्बन के पास ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब इससे मैं सिस्टम बनाता हूँ, क्या बनेगा? ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ जो है कंजुगेशन है, यानी ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। सो लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन के ऊपर हम आए। उसके बाद ये तो 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड रिंग ले लेते हैं। ये ले लिया मैंने सिस्टम 4 मेंबर्ड। इसमें एंगल कितना है 90 डिग्री का, होना कितना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। तो एंगल काफ़ी डेविएट कर रहा है, ऑल्दो ये सिस्टम इससे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये रीअरेंज होता है। इसके बगल वाला कार्बन ये, इसकी बॉन्ड ये जो है यहाँ ट्रांसफर होती है बॉन्ड, और किसकी फॉर्मेशन होती है हमारे पास? ये और पॉजिटिव। ठीक है, ये बॉन्ड जो है, सॉरी नहीं, ये ऐसा नहीं बनेगा, गलत बना दिया। ये बॉन्ड जो है ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा, एक जो है हमारे पास 3 मेंबर्ड सिस्टम एंड देन दिस, सॉरी इसे एग्जैक्ट ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ मैं। सो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 3 मेंबर्ड रिंग। ये स्पेशल केस होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। इसका जो बेंट ऑर्बिटल है ना यहाँ से, वो जो है इसके एम्प्टी ऑर्बिटल, इस कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है और इसे स्टेबल बनाता है। इवन इसकी स्टेबिलिटी जो है मोर देन बेंजाइल कार्बोकेटायन से ज़्यादा होती है, बेंजाइल कार्बोकेटायन से ज़्यादा होती है इसकी स्टेबिलिटी। लेकिन वही ट्रोपोलियम आयन इससे ज़्यादा स्टेबल है, फिर ये स्टेबल है, फिर बेंजाइल कार्बोकेटायन स्टेबल है। तो आपको ये एक्सेप्शनल बिहेवियर आप इसका मान सकते हो, और यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है 5 मेंबर्ड सिस्टम हम कोई भी ले लेते हैं, 5 मेंबर्ड सिस्टम प्लस 6 मेंबर्ड सिस्टम। इन तरह के सिस्टम में अगर कार्बोकेटायन है तो उसमें जो है कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, क्योंकि एंगल ज़्यादा डेविएट नहीं करता 109 डिग्री 28 मिनट से, इसलिए उनमें स्ट्रेन नहीं होता। स्ट्रेन नहीं होता तो वो रिलीज क्यों करेंगे, रीअरेंज ही क्यों होना चाहेंगे। लाइक इसमें जो है 108 डिग्री है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इसके क्लोज है, बहुत क्लोज है। सो इसलिए इन दोनों में स्ट्रेन नहीं होता, इस वजह से जो है ये रीअरेंज नहीं होते। बट अगर हम 7 मेंबर्ड रिंग की बात करें, सपोज हमारे पास जो है एक 7 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, ये बगल वाले कार्बन के पास ये बॉन्ड है, ये यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे हम बॉन्ड, क्या स्ट्रक्चर बनेगी जी 6 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पर जो है हाँ पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या होगा, ये हाइड्राइड जो है ये ले लेगा, ये हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट होगा, और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, एक टर्शरी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी, जो किससे स्टेबल है 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, 9 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स यहाँ पॉसिबल है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबल होता है कार्बोकेटायन। सो ये थे रिंग कॉन्ट्रैक्शन की एग्जांपल। अब बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन की। ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्ट हुई है 3 मेंबर्ड से, बिल्कुल लीनियर मॉलिक्यूल हुआ है, 4 से 3 मेंबर्ड हुआ है, 5 6 तो रीअरेंज ही नहीं होते, और 7 मेंबर्ड रिंग जो है 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट हुआ है। जब हम बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन की, सो रिंग एक्सपेंशन में क्या होता है, यानी ऑब्वियसली रिंग एक्सपैंड हो रही है। सो हम एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर रिंग एक्सपेंशन की बात करनी है, 3 मेंबर्ड में ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो अगर मैं इसको यहाँ करके ये 4 मेंबर्ड रिंग बनाऊँ, ठीक है,
पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है ये ज़्यादा स्टेबल है, अभी अभी मैंने बताया, क्योंकि इसका बेंट ऑर्बिटल इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, इवन बेंजाइल कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। सो इसलिए रीअरेंज होना ही नहीं चाहेगा। सो यूजली जो है इस वजह से ये यूजली नो रीअरेंजमेंट, ये कोई रीअरेंजमेंट शो नहीं करता, नो रीअरेंजमेंट। चलो जी, ये नहीं करता। 4 मेंबर्ड रिंग पे जाते हैं। ये हमारे पास है 4 मेंबर्ड रिंग, CH2 पॉजिटिव। मैंने क्या किया, ये बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर कर दी। उसके बाद एक्सपेंशन में क्या हुआ, 5 मेंबर्ड रिंग बनी है हमारे पास और पॉजिटिव चार्ज आया। इसमें तो 108 डिग्री होता है, सो इसलिए जो है एक्सपैंड होना चाहेगा। इसमें क्या एंगल था, 90 डिग्री, ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहेगा। ये सिस्टम इसने बना लिया जो कि ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद 5 मेंबर्ड रिंग हम कंसीडर करते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो ये भी क्या करेगा, यहाँ पर शिफ्ट होगी बॉन्ड और ये 6 मेंबर्ड रिंग बनाएगा, ठीक है जी। 6 मेंबर्ड रिंग बना ली। अब 6 मेंबर्ड से 7 मेंबर्ड की बात करते हैं। ओके, 5 की बात कर लिए हैं हमने। सो अगर हम 6 मेंबर्ड की बात करें, 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ जो है CH2 पॉजिटिव है, उस केस में 7 मेंबर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग जो है उसमें लेस स्ट्रेन है, 7 मेंबर्ड में ज़्यादा स्ट्रेन है, तो वो ज़्यादा स्ट्रेन है यानी लेस स्टेबल। सो ये मोर स्टेबल, लेस स्टेबल में क्यों कन्वर्ट होना चाहेगा, रीअरेंज होना ही नहीं चाहेगा। बट इस केस में क्या होता है, ये जो है H, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ जाता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है और यहाँ पर जो है हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटायन बनता है, जो कि 3,2,2 यानी 7 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर से जो है स्टेबल होता है, ये होता है। बट इन केस 6 मेंबर्ड रिंग में जो है आपके पास ये है और यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज है और कोई स्ट्रॉन्ग +m ग्रुप हो, उस केस में जो है ये जो बॉन्ड है एडजेसेंट बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं, रिंग एक्सपैंड होता है, 7 मेंबर्ड रिंग बनता है। कैसे बनता है जी, ये और ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 बन गया, ये हो गया। पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ, ये है OH ग्रुप और +m इफेक्ट है इसका, स्ट्रॉन्ग +m, ये जो है ऐसे बनता है। सिस्टम से -H पॉजिटिव निकलता है और हमारे पास पर्टिकुलर 7 मेंबर्ड कीटोन बनता है, ठीक है जी। तो इस केस में अगर +m ग्रुप है, कोई स्ट्रॉन्ग +m ग्रुप है, उस केस में हमारे पास रिंग एक्सपेंशन होता है, अदरवाइज हमारे पास कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं होता। सो आज हमने बात करी कार्बोकेटायन में क्या क्या, उसकी जनरेशन के बारे में कि कैसे जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, कैसे हम डिफाइन करते हैं इन सब चीज़ों को, इसके साथ साथ उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे क्लासीफाई करते हैं, स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की हम कैसे जज करने हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसके साथ साथ रीअरेंजमेंट की प्रॉपर्टी जो कार्बोकेटायन शो करता है। तो अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।